बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जो नया टॉपिक है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल है, उसके हवाले से देखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल जिस तरीके से अकाउंटिंग साइकिल है, पहले आपको जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको जर्नलाइज करना पड़ता है, फिर आप लोग लेजर्स बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये अमेरिकन सिस्टम है तो हम यहाँ पे टी अकाउंट तैयार करते हैं और फिर उनको हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं और उसके बाद जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो तैयार की जाती है। इस चैप्टर में हमने बेसिकली जर्नलाइजिंग सीखनी है जो स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अब क्योंकि ये अमेरिकन सिस्टम है तो हमें उसको फॉलो करते हुए देखना है कि किस तरह से हम इन जो ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करेंगे। अब आप लोगों को मालूम है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के 3 मेन जो है वो आइटम्स हैं। पहला आइटम जो है वो है आपका मटेरियल का, दूसरा आइटम जो है वो है लेबर और तीसरा आइटम जो है वो है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें फैक्ट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दर्ज की जाती हैं। अब इसमें हम पहले देखते हैं मटेरियल के हवाले से कि जो मटेरियल की ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या हैं। इसमें देखें, सबसे पहले मटेरियल हम परचेज करते हैं। जब हम मटेरियल परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री पास हो जाती है मटेरियल टू वाउचर पेएबल। अब यहाँ पे टू, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम है तो नहीं लिखा जाता, तो हम मटेरियल को डेबिट करते हैं और वाउचर पेएबल को क्रेडिट करते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात इसमें वो मटेरियल को जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है कि आप मटेरियल के 2 अकाउंट बनाएं, डायरेक्ट मटेरियल का अकाउंट अलग से बनाया जाए, इनडायरेक्ट मटेरियल का अकाउंट जो है वो अलग से बनाया जाए। अगर वो रिक्वायर्ड करता है तो फिर आपका के जो है वो 2 अकाउंट जो है वो बन जाएंगे, मटेरियल डेबिट जो डायरेक्ट मटेरियल डेबिट, इनडायरेक्ट मटेरियल डेबिट टू वाउचर पेएबल। लेकिन नॉर्मली हम मटेरियल का एक ही अकाउंट बनाते हैं और हमारी एंट्री रहती है मटेरियल टू वाउचर पेएबल। यहाँ पे आप वाउचर बनाए जाते हैं और पेमेंट बाद में अलग से की जाती है। इसके बाद ये होता है कि हम इस मटेरियल को इशू करते हैं स्टोर को। स्टोर जो है वो इशू करता है फैक्ट्री को जब रिक्विजिशंस आती हैं कि जी हमें मटेरियल ज़रूरत है, हमने प्रोडक्शन करनी है। तो उसमें आप जो मटेरियल आप इशू कर रहे हैं आप उसके हिसाब से देखेंगे। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं तो आप वर्क इन प्रोसेस मटेरियल को डेबिट करेंगे। अगर आप इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं तो आप फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर आप जो पैकिंग का सामान है, शिपिंग का सामान है, वो आप अगर इशू कर रहे हैं तो उसको आप सेलिंग ओवरहेड या मार्केटिंग ओवरहेड के नाम से जो है वो डेबिट करेंगे। अब जो भी आप करना चाहें दोनों दुरुस्त हैं, सेलिंग ओवरहेड भी हम इन्हें लिखते हैं और मार्केटिंग ओवरहेड भी लिखते हैं और मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और जो हमारे फैक्ट्री जो पैकिंग वगैरह का या बाद का जो सप्लाईज वगैरह हैं मार्केटिंग की के हवाले से कोई पैकिंग वगैरह करते हैं उसके जो एक्सपेंसेस होंगे और उसके लिए जो मटेरियल इशू होगा उसे हम मार्केटिंग ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, उनको डेबिट करेंगे और मटेरियल क्रेडिट होगा। ये मटेरियल इशू हो गया। इसके बाद सूरत हाल ये बनती है कि जो फैक्ट्री को मटेरियल इशू किया था वो इस्तेमाल नहीं हुआ और वापस स्टोर में आ गया, तो आप मटेरियल इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, मटेरियल डेबिट हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल वापस आया है तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल को क्रेडिट करेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल अगर हमें वापस आया तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और अगर पैकिंग वगैरह का मटेरियल जो है वो वापस आया है तो हम मार्केटिंग ओवरहेड को क्रेडिट करेंगे।
और जब ख़रीदा हुआ मटेरियल आप जो सप्लायर को वापस कर देंगे तो आप पहली जो परचेज़ की एंट्री है उसके रिवर्स एंट्री पास करेंगे और आपकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी वाउचर पेएबल डेबिट और मटेरियल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद होता ये है कि बाज़ औक़ात स्टोर में कोई आपके पास मटेरियल ऐसा है जो श्रिंक वगैरह हो जाता है, ठीक है, इस्तेमाल पड़े पड़े जो है वो उसमें उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, या वेट करते वक्त बाज़ औक़ात ये होता है कि आखिर पे कुछ सामान जो है वो कम हो गया जिसे हम नॉर्मल लॉस कंसिडर करते हैं। अगर कोई मटेरियल जो है वो कम हो गया है तो उस सूरत में हम अपनी जो नॉर्मल लॉस की एंट्री पास करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और मटेरियल को क्रेडिट करेंगे। तो ये 5 जर्नल एंट्रीज हैं। हम मटेरियल परचेज करते हैं, उसके बाद हम परचेज किया हुआ मटेरियल जो है वो वापस करते हैं, मटेरियल हम फैक्ट्री को इशू करते हैं इस्तेमाल के लिए, और फैक्ट्री में जो मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता वो हमें वापस मिल जाता है। ये हमारी चौथी एंट्री होगी और 5वीं एंट्री जो है वो हमारी नॉर्मल लॉस की है। तो ये 5 जर्नल एंट्रीज जो हैं वो मटेरियल से रिलेटेड हैं।